नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। दोस्तों, जेएसएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है और इस नोटिफिकेशन को देख के जितने भी सहायक आचार्य का एग्ज़ाम लिखे हैं और वो सीटेट पास है, उनके मन में एक डर फैल गया है कि जेएसएससी कहीं रिजल्ट ना जारी कर दे, क्योंकि इसमें लिखा है झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित याचिका संख्या इतना परिमल कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30/1/2025 को न्यायादेश पारित किया गया है। उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में संबंधित परीक्षा का विज्ञापन संख्या 13/2023 प्रभावित होगी। तत्संबंधी पारित न्यायादेश सूचनार्थ संलग्न है। तो इसको लेकर छात्र परेशान हैं कि ये नोटिफिकेशन आ गया, अब जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप लोग जो सोच रहे हैं, आपके मन में जो परेशानी है, ये एकदम जेन्युइन है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आप इसलिए टेंशन है क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोग रिव्यू पिटीशन देने वाले हैं, वो उसका काम कितना आगे बढ़ा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये जो नोटिफिकेशन है ये क्या है वो सबसे पहले बताता हूँ। देखिए, जेएसएससी कोई भी चीज़ होता है, सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट या कहीं भी कुछ होता है, तो उस अगर जेएसएससी से संबंधित है, परीक्षा से संबंधित है, उसका नोटिफिकेशन डालना काम है। देखिएगा, जब सीटेट जीता था हाई कोर्ट में, तो 15 दिन में उन्होंने वेबसाइट में अपलोड किया था कि ऐसा ऐसा हुआ है। आप लोग याद कीजिएगा पिछला बात। तो उसी प्रकार अभी 15 दिन के आसपास हो गया, इसलिए उन्होंने अपने वेबसाइट पे इसको डाला है ना। अब आपके मन में जो कन्फ्यूज़न चल रहा है कि अब रिजल्ट निकालेगा, चलिए ठीक है, आपके मन में जो कन्फ्यूज़न है वो सही है। रिजल्ट देखिए, रिजल्ट इतनी आसानी से निकलेगा नहीं। ठीक है, रिजल्ट का जहाँ तक बात है, जैसे 1 to 5 में तो रिजल्ट वो निकाल सकता नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय लैंग्वेज के एग्ज़ाम सभी हुए नहीं हैं। 6 to 8 में अलग ही प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। 6 to 8 में जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि सीटेट और जेटेट वाला है ना, जेटेट वाले सीटेट में भर दिए हैं, तो ये प्रॉब्लम, तो रिजल्ट अभी पब्लिश्ड होगा नहीं। और आपका जो डर है वो भी मैं बता दूं, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निकाल देता है जेएसएससी डेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबका रोल नंबर निकाला जाता है पहले, है ना। तो कितने कैंडिडेट हैं? 26,000 का अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है तो कितना दिन में होगा? एक दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेगा? कभी नहीं करा पाएगा। इसको 26,000 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में कम से कम 30 दिन लगेगा जेएसएससी को, कम से कम, है ना। कोई स्पेशल इन लोगों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जेएसएससी नहीं करवाएगा, उसका एक प्रक्रिया होता है। 30 दिन कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेंगे, है ना। तो इतना आसानी नहीं है भैया। और मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने से ही नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिए तो नियुक्ति पत्र मिल जाएगा क्या? जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तब तक आप कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ तक कि आज कल आपने एक नोटिफिकेशन भी देखा होगा, वो झारखंड से ही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक वैकेंसी को पूरी तरह से रद्द कर दिया, क्योंकि वो वैकेंसी ट्रांसपेरेंसी उस वैकेंसी में नहीं थी, और वो वैकेंसी को पूरी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। आप लोग देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने ही उसे रद्द किया है। ठीक है, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बहुत ही स्पीड से काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का काम एकदम अंतिम चरण में है। 1 से 2 दिन में पूरा कंप्लीट होने की संभावना है, पूरी तरह से कंप्लीट होने की संभावना है। रिव्यू पिटीशन का जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग निश्चित रहें, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे हमारा रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो जाएगा, हम लोग फिर जेएसएससी जाएंगे या झारखंड सरकार के पास जाएंगे और इस बहाली प्रक्रिया में रोक लगाएंगे, या वहीं से रोक लगा देंगे। और देखिए, रिव्यू पिटीशन में आप लोग निश्चित रहें कि हम लोगों ने जितना भी पहले गलतियां किया था, सारा गलती को सुधार करते हुए हम लोग इस बार आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि ये झारखंड सरकार रिजल्ट तुरंत निकाल देगा। और रिजल्ट निकालना फिर नियुक्ति पत्र देना इतना आसान बात नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ, जेएसएससी सीजीएल, ठीक है, सीजीएल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो क्या सबको नियुक्ति पत्र मिल गया? रिजल्ट तो आ ही गया था, लेकिन नियुक्ति पत्र मिला नहीं मिला है, उसमें स्टे है। तो ऐसा होगा फ्रेंड्स, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग रिव्यू पिटीशन में गए, हमारी बातों को सुना जाएगा, उसके बाद ही कुछ होगा। ऐसा नहीं है, हम लोगों से जो गलती है उसको सुधारने का मौका है, ऐसा नहीं है। और हम लोगों ने इस बार, अगले बार जो गलतियाँ की थी उसको पूरी तरह से सुधारा है फ्रेंड्स, आप लोग विश्वास रखें।
है ना। 1-2 दिन में आपको इसका जो है रिजल्ट नज़र मतलब जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आप लोगों को दिखने लगेगा। तो आप लोग निश्चित रहे, ये नोटिफिकेशन देना जेएसएससी का काम है, ये देता है। लेकिन और कोई और एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे कोई बोल रहा था, मैं सुन रहा था कि 6 to 8 वाले जो जितने भी कैंडिडेट हैं, JTET कैंडिडेट, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऐसा कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है जेएसएससी में, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। आप जाने से ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। ये जितने भी JTET कैंडिडेट सीटेट से भर दिए हैं, इनको इनको कैसे फिर से JTET करेगा? नियमावली में संशोधन करके ही ना फिर से डॉक्यूमेंट फिर से खोलना पड़ेगा पोर्टल, तभी ना होगा। और अगर पोर्टल खोला तो हम लोग उसके ऊपर केस करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमें तो आखिर सुप्रीम कोर्ट में यही कह के निकाला गया है ना, हमें तो यही कह के निकाला गया है कि आप लोगों को बीच में फिर से बहाली प्रक्रिया में संशोधन करके आप लोगों को शामिल किया गया है, इसलिए आप एलिजिबल नहीं है, यही कहा गया है ना। तो यही है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग सारी चीज़ों को देख रहे हैं और अपनी कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। बाकी बात 6 to 8 में जो प्रॉब्लम है वो कोई सॉल्व नहीं हुआ है, वो एक डर है जिसके कारण कहा जा रहा है कि 6 to 8 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। जितने भी 6 to 8 में फॉर्म भरे हैं, आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अभी भी अगर आप लोग केस करना चाहते हो तो कर दो, नहीं तो आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं। धन्यवाद।